अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अब बात करने वाले हैं सिम्पसन रूल की। ये सिम्पसन रूल क्या है टेक्निकली? सिम्पसन रूल जो है न्यूटन कॉर्नर इक्वेशन हमने पढ़ी थी, उसका एक नया पार्ट है, या फिर आसान लफ्ज़ों में उसका एक और रूल है जिससे जो हर्बर्ट ट्रापेज़ॉइडल रूल है उससे भी ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट आ सकता है। ठीक है, ये क्या करता है, ये जैसे कि हमने लास्ट टाइम बताया था, सिम्पसन रूल की बात करता हूँ। यहाँ पे इसमें भी मल्टीपल और सिंगल एप्लीकेशन है। इसमें जैसे लास्ट टाइम हमने क्या बताया था कि अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ और उसके अंदर अगर मुझे निकालना है तो बीच में हम लोग को ये लगाना पड़ेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा लाइन से एस्टिमेट होगा, मतलब सीधी लाइन खींचेंगे इसके अंदर, सही है, तो ये एस्टिमेट हो जाएगा हमारे पास। लेकिन अब ये सिम्पसन रूल क्या करता है? सिम्पसन रूल वही चीज करता है 2 पॉइंट को, लेकिन एक मिड पॉइंट लेके ये पॉलिनोमियल एक्टिविटी लेता है। मतलब जो लाइन खींची है पॉलिनोमियल की है, पॉलिनोमियल लेता है, ये सिंगल पॉइंट नहीं लेता। पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि अगर मैं वो जो इक्वेशन हमने लिखी थी फंक्शन ऑफ एक्स वाली, फंक्शन ऑफ एक्स ए नॉट प्लस ए वन एक्स वन प्लस ए टू एक्स टू और फिर डॉट 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 ई एन एक्स एन, ये पॉलिनोमियल एक्टिविटी भी ले लेता है इसके कनेक्शन के साथ, ठीक है ना। तभी इसके अंदर हम लोग को, तब भी हम लोग पॉइंट करते हैं इसके अंदर ट्रापेज़ॉइडल की तरह 2 पॉइंट नहीं लग सकते, इसके अंदर हम लोग को 3 पॉइंट लगते हैं हमेशा, सही है ना। 2 पॉइंट रूल होता है, लेकिन इसमें हम लोग 3 पॉइंट लगाते हैं। कैसे? ये वाला जो होगा हम लोग को पता है ये ए है ये बी है, तो हम लोग हमेशा इस वाले फंक्शन के लिए एफ ऑफ ए, इस वाले के लिए एफ ऑफ बी और इस वाले के लिए एफ ऑफ बी और ये वाले के लिए एफ ऑफ एक्स वन हमेशा लगाएंगे, सही है ना। इसकी मिडवे की पॉइंट है, सही है ना, उसको कनेक्ट करेंगे। पॉलीबोला जो होता है वो इससे ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग आ सकती है, और अगर पॉलिनोमियल के इसमें बहुत सारे पॉइंट भी लग सकते हैं, सही है ना भाई। मल्टीपल कहलाएगा और वो सिंगल सिम्पसन रूल कहलाएगा, सही है ना। 1/3 रूल के अंदर हम लोग जो है 3 पॉइंट बनाते हैं और फिर आगे पॉइंट है तो उसकी बात करते हैं। अगर मैं कंसिडर करूँ उसकी टेक्निकल इक्वेशन ड्राइव करने के लिए, लेकिन सर ने जो है बस थोड़ा सा करवाया था, तो उसके अंदर फंक्शन ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एक्स एन और डी एक्स, इसका जो करीब करीब निकल रहा था, इसके अंदर हमारे पास वो बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव निकल रहा था एक्स एन, जिसके अंदर एक्स माइनस एक्स एन और एक्स वन माइनस एक्स टू डिवाइड बाय एक्स नॉट माइनस एक्स वन और एक्स नॉट माइनस एक्स टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट सो एंड सो। इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर ये वैसे इंक्लूड नहीं थी पेपर में, तो इसका जो ट्रापेज़ॉइडल रूल होता है सिंगल के लिए, सिंगल के लिए सिम्पसन रूल जो आता है वो कुछ निकल के इस तरीके का आता है। वो होता है I इक्वल टू एच अपॉन थ्री, जब इसको 1/3 रूल कहते हैं, सही है, एच अपॉन थ्री और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि पहला वाला तो वही होगा, उसके बाद फुल टाइम फंक्शन ऑफ एक्स वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स टू या फंक्शन ऑफ एक्स एन होता है ये, मतलब ए बी। इसमें जो है एक चीज की गौर करनी है, 1 2 3 जितने भी होता है उसके साथ इवन ऑर्डर का चक्कर है, ठीक है ना इसमें। और अब मैं मल्टीपल की बात कर लेते हैं। इसमें मल्टीपल मल्टीपल सिम्पसन के अंदर जो है हमारे पास टोटल इंटीग्रेशन या फिर एक्सप्रेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास ये सिमिलरली ये चीज़ होती है। इसमें अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। अगर मैं इसमें 2 पॉइंट लेता हूँ, सही है, तो क्या होगा इस 2 पॉइंट के साथ? इस पॉइंट के इधर भी पॉइंट बनेगा, सही है, इस पॉइंट के इधर भी पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट के इधर भी पॉइंट बनेगा।
ये इस तरीके से होता है। वह तो 2 पॉइंट के मिड टेक्निकली ये ऐसे होता है, 2 पॉइंट के मिड पे 1 पॉइंट लगेगा और इस पॉइंट के मिड में भी 1 पॉइंट लगेगा, तो इस पॉइंट के मिड में भी। इसी तरीके से इन दोनों का बीच का मिड और इन दोनों के बीच का मिड, इन दोनों के बीच का मिड, इन दोनों के बीच का मिड। इसी तरीके से ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि इसका मिड जो है वो ये है, सही है क्वाड्रेटिक रूल में। और फिर इन दोनों का मिड जो होगा वो ये है, इन दोनों का मिड जो है वो ये है, और फिर लास्ट वाले जो इन दोनों का मिड है, इन दोनों का मिड ये है, तो फिर इन दोनों के लिए अब देखो ये इन दोनों के लिए मिड ये वाला है, 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 ठीक है ना। जो सिम्पसन में हमेशा कर्व बनता है, कर्व के लिए मिडल होता है। ये भी क्वेश्चन करेंगे ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, अगर मैं बात करूँ तो इसकी इक्वेशन कुछ ये होगी, आई इक्वल टू, अच्छा इसमें भी 2 तरह के फॉर्मूले बनते हैं, h/3, सही है। n लगा सकते हैं लेकिन n क्यों लगाएंगे, क्योंकि फिर ऊपर a b माइनस a लिखना पड़ेगा, b माइनस a अपॉन n, h लेंगे तो h ले लेंगे, 2 जगह h वाला इस्तेमाल करेंगे। और फिर फंक्शन ऑफ x नॉट, क्योंकि हर कोई एक दफ़ा आएगा, सही ना। और फिर उसके बाद प्लस 4 टाइम्स फंक्शन ऑफ 1 से लेके n माइनस 1। n माइनस 1 क्या है, 1 3 5 7, ये नंबर होंगे। इसके अंदर 4 टाइम्स होगा। कैसे, ये 4 दफ़ा क्यों आ रहे हैं, ये वाली बात है ना। x0 x1 x2 x3 x4 है ना। थोड़ी सी बात करते हैं x, इसके अगर मैं जूम करूँ x0 और x1 की बात करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये x0 हो गया, ये xn हो गया, या फिर xn हो गया, तो क्या होगा x1 हो गया। अब ये गौर करो कितनी दफ़ा आएगा, पहली दफ़ा में ये दोनों किए हमने, सबसे पहले तो ये दोनों किए करेंगे, ये दोनों एक दफ़ा है, इन दोनों का रिलेशन चेक कर रहे हैं। पहले एक काम है, तो पहले मैं बना देता हूँ ये इक्वेशन, उसके बाद नीचे आगे करेंगे इसको, ऊपर इक्वेशन बनाए थे। ये 2 टाइम्स सम ऑफ आई इक्वल टू 2 से लेके ये जाएगा, सॉरी ये ले रहे थे इसको, 2 से लेके n माइनस 2, और फिर फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स आई लगा, यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स ये आएगा प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन आएगा, सही है। अब जरा मैं इसको थोड़ा सा बता दूँ क्या था। ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ तो कि ये बना और ये बना, सही है। ये क्या होगा x0, ये होगा xn, सही है। अब ये दोनों कितनी दफ़ा आएंगे, 1 और 1 टाइम, मतलब अगर मैं इसकी बात करूँ एक्स नॉट जो है वो 1 टाइम आया मेरे पास, और एक्स एन जो आया वो भी 1 टाइम आया। अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालता हूँ, क्योंकि ऑटोमेटिकली निकल जाता है जब हम लोग सिंगल रिप्रेजेंटेटिव निकलते हैं x1, तो वो कितनी दफ़ा आएगा, वो आ गया x1 लिख दिया मैंने एक दफ़ा, सही है। अब मैं इन दोनों के लिए एक मिड लकीर बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा x3। x कितनी दफ़ा यूज़ होगा, सबसे पहले मैंने इन दोनों के लिए बनाया था, मतलब कि इसके लिए और इसके लिए, उसके बाद इन दोनों का जो आंसर आया ये वाला है, तो मैं लिख दिया। अब मैं इन दोनों के लिए बनाऊंगा, तो इसका आंसर क्या है, ये वाला आएगा, मतलब कि एक दफ़ा वापस से x1 यूज़ हुआ है, सही है। एक सेकेंड, तो इसके अंदर जो है हम लोग यहाँ पे x1 जो है एक और दफ़ा आ गया, उसके बाद x1 जो है
दूसरे वाले के लिए भी एक और दफा आ जाएगा, सही है ना। जब इसकी लिमिट पॉइंट करेंगे ऑटोमेटिकली सही है। इसके लिए जो मिड पॉइंट आएगा उसके लिए भी x1 एक और दफा इस तरीके से आ जाएगा। मतलब कि एक से इस पे गए, फिर से इस पे गए, इस पे गए, मतलब कि एक एक उसके बाद ये दोनों होगा एक, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और एक चौथा। अब इसके लिए जो है 3 आएंगे, एक इसका, दूसरे का और एक खुद के बाद तीसरे का। इस तरीके से ये जो वैल्यूज है पता कर लीजिए 4 और 2 आती है। फॉर्मूला हो गया। अब एक काम करते हैं हम एक्सपेरिमेंट के लिए एक क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या था, वो था फंक्शन ऑफ, उसी का पार्ट है ये, तो वही कर लेते हैं। उसका था फंक्शन ऑफ, ये फंक्शन था। ओके, वो फंक्शन आ गया और इसकी जो वैल्यू थी वो भी मैं निकाल लेता हूँ। तो ये इसकी वैल्यू है फंक्शन के साथ मल्टीपल के लिए सिंगल सैमसन मल्टीपल सैमसन रूल फॉर विद एन। अच्छा सॉरी, जो है ये हो गया मेरा ये वाला फंक्शन पाइथन वाला। और इसके अंदर जो है अब मैं सिंगल सैमसन और एनालाइज करते हैं फॉर सिंगल सैमसन और मल्टीपल सैमसन, किसके लिए, फोर के लिए, फॉर n इक्वल टू। ओके, देखिए इसके अंदर जो है ना n के ऑर्डर जो होते हैं 2, 4, 6, 8, 10, ये वाले ऑर्डर से होना चाहिए। 1/3 के रूल्स के अंदर जो मल्टीपल है उनका उसमें 1/3 के ऑर्डर से नहीं आ सकता, सही है, बन नहीं सकता 1/3 के ऑर्डर से। क्योंकि ऐसा कभी हो सकता है कि जब मैं इसके बीच में लाइन लगाऊं, अगर मैं इसके बीच में लाइन लगा रहा हूँ मिड पॉइंट पे, तो इधर भी लाइन खींचेगी, इधर भी लाइन खींचेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 3 लाइनें खींच जाए। कभी हमेशा ये दो चार, देखो हमेशा ये या तो 2 के हिस्सों में होगा, सही है, क्योंकि मल्टीप्लाई 3 रूल किया जाता है, या तो ये 4 के हिस्सों में आएगा। कैसे, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, एक ये वाला हिस्सा, या तो 6 के हिस्सों में आएगा, जैसे कि एक ये वाला, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से ये हिस्सों में बनेगा। ऐसा नहीं हो सकता आधा हिस्से में बने, सही है ना। इसीलिए इसको एवन रूल को हम लोग एन जो है ये इवन 2.6 लेते हैं, सही है। अच्छा, अब अगर मैं बात करूँ एक एप्लीकेशन की जिसके अंदर सैमसंग का रूल लग रहा है, जो कि है 1/2 रूल फॉर मल्टीपल एप्लीकेशन, तो मैं जो है इसको करूँगा। अब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ फॉर एन इज इक्वल टू 4 होगा, फंक्शन क्या था ये। तो सिंगल की बात करते हैं, सिंगल को सॉल्व करते हुए हम लोग को पता है जो आई की वैल्यू है वो होती है h/3 और फंक्शन ऑफ x0 प्लस 4f1x प्लस फंक्शन ऑफ x2। ओके, अगर मैं इसके अंदर जो मेरी वैल्यूज थी वो देखूं,
मेरी वैल्यूज थी 0 से लेके पाई, मतलब a की वैल्यू जो है मेरे पास 0 है और b की वैल्यू π/2 है, सही है। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स नॉट मेरे पास कितना निकला लास्ट टाइम पे, तो मैं निकाला वो होगा फंक्शन ऑफ एक्स नॉट। इसके लिए फंक्शन ऑफ एक्स नॉट निकला था 9, फंक्शन ऑफ एक्स बी निकला था 6, फंक्शन ऑफ एक्स कितना निकला था, बी बाय इसका मिड पॉइंट जो निकला था वो निकला था फंक्शन ऑफ आई थिंक 8 निकला था मेरा फंक्शन ऑफ बी हो गया मिड पॉइंट मल्टीपल के लिए, ये रहा 4 वाला था ना, एक सेकेंड, ये हो गया बी, ये रहा 4 वाला x1 के लिए, और x1 के लिए कितना निकलना है 8.121, x1 के लिए निकलना है 8.121, सही है। तो अब मैं इसको फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, जो भी मैंने यूआर किया इसको निकालना नहीं पड़ेगा, निकलेगा सेम टू सेम उसी तरीके से। h जो है इसका स्टेप साइज क्या था, अच्छा स्टेप साइज निकालने के लिए पहले कर लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन। स्टेप साइज हमें पता है h इक्वल टू b माइनस ए डिवाइड बाई एन, तो h इक्वल टू b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा हमारे पास π/2 माइनस 0 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा π/4, और अगर मैं इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा π/12, क्योंकि ये h डिवाइड बाई 3 की वैल्यू आ गई यहाँ से फॉर्मूले की, तो ये हो जाएगा h डिवाइड बाई 3 जो है ये हो जाएगा π/12, उसके बाद इसकी वैल्यू 9 प्लस 4 टाइम्स 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 1 2 1 से प्लस 6, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 12.431 5, ये मेरे पास इसके लिए उसके लिए आ गया। अब मैं फॉर मल्टीपल की बात करूँ, मल्टीपल सैमसंग उनका लास्ट वाले की तरह ही पूरा चटरागली की तरह, बस उसमें जो इक्वेशंस हैं वो लिख लेंगे। अच्छा अब n इक्वल टू 4 है, मतलब इसके अंदर 4 वो बनेंगे सैमसंग के, मतलब कैसे, इसको मैं ऐसे करता हूँ, तो ये हो गया 1, ये हो गए 2, ये हो गए 3 और ये हो गए 4, है ना। का मतलब क्या है, ये हो गया x1 x2 x3 x0, इसकी ना वैल्यू है x1 x2 x3 और x4, सही है। मेरे पास वैल्यूज हो गई इसकी, और इसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करते हैं उसको, जो कि हमारे पास आएगा, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ इसके अंदर, सॉरी इसके अंदर जो है फंक्शन बनेंगे, फंक्शन के अंदर h की वैल्यू निकालेंगे, तो h जो होता है वो होता है a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, सॉरी माइनस बी होगा b माइनस a डिवाइडेड बाई n, और n जो है 4 है तो मेरे पास आ जाएगा π/2 डिवाइड बाई 4, या फिर मल्टीप्लाई 1/4 ये हो जाएगा π/8, सही है। ये पहली एप्लीकेशन जो हो जाएगी, पॉइंट लेकर बनाता हूँ। अब इसके पॉइंट बनाएंगे हम लोग, एक्स नॉट का पॉइंट है 0, x1 का पॉइंट है π/8, x2 का पॉइंट है π/8, देन
पाई बाय 4, 3 का है 3 पाई बाय 8, x4 का है पाई बाय 2। ओके, इस तरीके से हम बता देंगे। उसके फंक्शन जो है हम लोग पहले से निकाल चुके हैं। फंक्शन ऑफ एक्स नॉट का जो फंक्शन था, फंक्शन ऑफ एक्स वन का फंक्शन था, फंक्शन ऑफ एक्स टू का फंक्शन था, फंक्शन ऑफ एक्स थ्री का फंक्शन था, फंक्शन ऑफ एक्स फोर का फंक्शन था। तो पहले वाले का जो था वो मेरे पास आई थिंक 9 था, दूसरे वाले का जो है लास्ट वाले का मेरे को पता है 6 था, और एक्स पाई बाय 4 का जो फंक्शन था वो था एक्स वन एक्स टू का फंक्शन था 8.121, और इससे ऊपर जाएंगे तो बड़ा सा वो फंक्शन, क्योंकि हमारे पास आता है 8.7716, 8.7716, और दूसरे वाले का क्या था सही है 7.14। ओके, तो इस वाले फंक्शंस को मैं लेके इसके इंटीग्रल पार्ट बना दूंगा, तो वो हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 3, और फिर फंक्शन ऑफ एक्स नॉट प्लस जो 135 वाले हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे, और एक्स वाले तो मतलब ये है 4 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एक्स वन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स थ्री, यहाँ पे आएंगे। उसके बाद प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एक्स टू प्लस फंक्शन ऑफ एक्स फोर, लास्ट में आएगा। तो आई जो है एच अपॉन 3, या फिर एच की वैल्यू जो हम निकाल चुके हैं पाई बाय एच अपॉन 3 की बोली वैल्यू है पाई बाय 16 है 12, हमें 12 किलो पाई बाय 12। उसके बाद इसकी वैल्यू है 9 प्लस 4 टाइम्स इसकी वैल्यू x1 की वैल्यू जो थी 8.7716 प्लस x3 की वैल्यू है 7.1480 प्लस 2 टाइम्स 8.121 और प्लस 4 की वैल्यू है 6। तो ये मेरे पास आ गया सारी की सारी वैल्यूज। अब मैं आई को पुट कर देता हूँ इसके अंदर 12, उसका मल्टीप्लाई कर दो 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 4 टाइम्स 8.7716 प्लस 9.480 प्लस 2 टाइम्स 8.21 हो जाएगा 24 और आंसर डिवाइड बाय 12 होगी 3 और 1 सेकंड क्या करना तो फंक्शन जो है पाई सही है। एच में निकाल चुका हूँ, एच हो जाएगा 1/8 5/8 तो 16 हो जाएगा ना। यहाँ पे एच की वैल्यू निकाली है मैंने, ये यहाँ पे आएगा एच जो है वो आ गया 5/8। तो अगर 5/8 एच है, एच इज इक्वल टू 5/8 है और 1/3 है, 8/3 24 हो जाएगा 5/24, यहाँ पे भी 24 आ जाएगा। तो ये डिफरेंस
9,204 divided by 24 will be 9 plus 4 times 8.7716 plus 7.1480 plus 2 times 8.1213 plus 6 divided by 24 multiplied by 5। अब मैं उसकी वैल्यू चेक करूंगा, मुझे पता नहीं है 12.4209 ये आई की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। ये इस तरीके से सोल्यूशन होगा, बाकी सोल्यूशन भी ऐसे ही होगा। तो करूँगा तो करता हूँ, बाकी अगर सोल्यूशन भी कर रहा हूँ और आपका उस मॉडल से कॉम्प्लिकेटेड है तो मॉडल्स को बहुत करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वीडियो बुक सही से समझाते बना दूँगा। ओके।